नमस्कार मित्रों। और कैसे हो आप लोग? भगवान करें सब लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो और ढंग से अपनी पढ़ाई करो। और चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, डीएसएसबी हो, एनबीएस हो, केबीएस हो, कहीं न कहीं मित्रों आप लोगों की एक सीट पक्की हो। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से यूपी टीजीटी पीजीटी, डीएसएसबी, बीपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, केबीएस, एनबीएस आदि परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य के 25 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। तो मित्रों, आज ये इससे पहले मैंने उपन्यास विधा के प्रश्न डाले थे। मित्रों, आप लोग देखिए जरूर, उपन्यास विधा के मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डाले हैं। उससे पहले कहानी के डाले, नाटक के डाले हैं, निबंध के डाले हैं। तो आज आलोचना विधा के बहुत महत्वपूर्ण 25 प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। इसके बाद मित्रों आलोचना विधा की 25 और प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। मित्रों, आलोचना विधा इस समय परीक्षाओं में बहुत पूछी जा रही है और मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो स्किप मत कीजिएगा। नहीं, हो सकता है कि जो प्रश्न आपसे छूट जाए, हो सकता है वही आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाए, इसीलिए वीडियो पूरा देखिएगा। मित्रों, आलोचना जैसे आप लोग समझते होंगे, क्या समझते हैं? कुछ लोग समझते हैं आलोचना का केवल बुराई है। नहीं मित्रों, किसी भी व्यक्ति या किसी रचना के जो गुण होता है, दोष होता है, दोनों के विषय में जब बताया जाता है, कोई भी लेखक जब किसी व्यक्ति या रचना आदि के विषय में उसके गुण दोषों की चर्चा करता है, यही आलोचना कहलाती है। भारतीय आलोचना के जनक राजशेखर जी हैं और हिंदी में भारतेंदु युग की तरह, जैसे सभी विधाओं का आरंभ लगभग भारतेंदु युग से माना जाता है, उसी प्रकार से आलोचना विधा का प्रारंभ भी हिंदी में भारतेंदु युग से माना जाता है, जो कि भारतेंदु की रचना नाटक नामक ग्रंथ से मानी जाती है। अब मित्रों, आलोचना के विषय में हम लोग विस्तार से देखेंगे जब हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। अभी देखते हैं आलोचना विधा के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, हिंदी का पहला हिंदी का पहला आलोचक इनमें से कौन है? हिंदी का पहला आलोचक इनमें से कौन है? ए भारतेंदु, बी बालकृष्ण भट्ट, सी आचार्य शुक्ल, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका मित्रों विकल्प ए सही है, भारतेंदु। तो भारतेंदु जी जो है वो हिंदी के पहले आलोचक हैं और इनका नाटक नामक ग्रंथ जो है ये इनका सबसे पहला आलोचना ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक इनमें से कौन सी है? ए नैषध चरित, बी हिंदी कालिदास की आलोचना, बी हिंदी कालिदास की आलोचना, सी विक्रमांक देव चरित चर्चा, डी देव बड़े की बिहारी। इसका विकल्प बी सही है, हिंदी कालिदास की आलोचना। तो मित्रों, हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक इनमें से जो दी हुई है, विकल्प जो दिए, इनमें से हिंदी कालिदास की आलोचना है। मित्रों, कालिदास जी के ऊपर बहुत से विद्वानों ने आलोचना ग्रंथ लिखा है, लेकिन जो सबसे प्रमुख है वो नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मिश्र बंधुओं की आरंभिक आलोचनाएं इनमें से किस कोटि की हैं? ए व्याख्यात्मक, बी व्यंग्यात्मक, सी निर्णयात्मक, डी प्रशंसात्मक। इसका विकल्प सी सही है, निर्णयात्मक। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, पंडित बालकृष्ण भट्ट ने सच्ची समालोचना शीर्षक से किस ग्रंथ की आलोचना की है? ए रस कलश, बी मयंक मंजरी, सी व्यंग्यार्थ मंजूषा, डी संयोगिता स्वयंवर। इसका मित्रों विकल्प डी सही है, संयोगिता स्वयंवर। और ये प्रश्न बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, तुलनात्मक आलोचना का जनक इनमें से कौन है? तुलनात्मक मित्रों तुलनात्मक आलोचना नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन तुलनात्मक आलोचना तो आदिकाल से चली आ रही है।
जैसे हम लोग आपस में मान लो दो भाई होते हैं या दो बहनें होती हैं, उनमें भी किसी न किसी चीज में तुलना किया करते हैं। या कोई भी मान लो कोई भी रचना है, अगर एक ही प्रकार की, तो हम लोग कहते हैं जैसे कहानी गिरो, वो कहानी उस कहानी से ज्यादा अच्छी है। तो ये चीज तो शुरू से चली आ रही है, लेकिन इसको मतलब विधा का रूप नहीं दिया गया था। तो तुलनात्मक आलोचना का जनक इनमें से कौन है? ये मित्रों, ए पद्म सिंह शर्मा, बी भारतेंदु, सी प्रेम घन, डी शांति प्रिय द्विवेदी। इसका विकल्प ए सही, पद्म सिंह शर्मा। तो मित्रों, तुलनात्मक आलोचना का जनक इनमें से पद्म सिंह शर्मा जी हैं, और इन्होंने सबसे पहले बिहारी और सादी जो फारसी कवि हैं, जो फारसी कवि थे, इनके बीच इन्होंने तुलनात्मक आलोचना की है, मैंने दोनों में तुलना की है। तुलनात्मक आलोचना का मित्रों एक बहुत बड़ा गुण ये होता है कि बिल्कुल जो है पूर्वाग्रह से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए रचनाकार को, और बिल्कुल समझ लो बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के तटस्थ होकर ये आलोचना करनी चाहिए। नहीं तो वो फिर सही आलोचना और सही रूप से आलोचना नहीं कर पाएगा, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएगा। अगर वो किसी भी पूर्वाग्रह या किसी भी स्वार्थ से की भावना से अगर तुलनात्मक आलोचना करेगा तो कभी सफलता नहीं मिल सकती है। दूसरी बात, जिन दो रचनाओं, दो व्यक्तियों के विषय में तुलनात्मक आलोचना की जाती है, उसके विषय में रचनाकार को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की आलोचना इनमें से किस कोट की है? ए तुलनात्मक, बी परिचयात्मक, सी व्याख्यात्मक, डी व्यंग्यात्मक। इसका विकल्प बी सही, परिचयात्मक। मित्रों, ये जैसे हिंदी में यदि आलोचना साहित्य के जनक पूछा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, लेकिन आधुनिक आलोचना के जनक, यदि आधुनिक आलोचना प्रश्न आ जाए तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जी को आप करेंगे। जी हाँ, आधुनिक आलोचना के जनक बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जी हैं हिंदी में। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, विश्व साहित्य किस विधा की रचना है? ए कविता, बी गद्य काव्य, सी आलोचना, डी संस्मरण। इसका विकल्प सी सही है, आलोचना। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? ए मिडिल्टन मरे, बी नॉर्मन फोस्टर, सी वार्ड, डी हर्बर्ट रीड। इसका विकल्प ए सही है, मिडिल्टन मरे। मिडिल्टन मरे जी ने आलोचना को कला की सजगता कहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, भारतीय समीक्षा का जनक इनमें से कौन है? ए भरत मुनि, बी राजशेखर, सी मम्मट, डी विश्वनाथ। इसका विकल्प बी सही, राजशेखर। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, श्याम सुंदर दास द्वारा तुलसी और भारतेंदु पर लिखी गई आलोचना किस कोट की है? ए तुलनात्मक, बी व्यंग्यात्मक, सी गवेषणात्मक, डी परिचयात्मक। इसका विकल्प सी सही, गवेषणात्मक। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, साहित्य में संयम, मर्यादा तथा शुद्ध आचरण जैसे तत्वों को प्रमुखता देने वाले आचार हैं। ए पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। इसका विकल्प सी सही, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 12, साहित्यालोचना, साहित्य लोचन, ये गलत छपा है मित्रों, साहित्य लोचन होना चाहिए। चलो मैं बोल दे रही हूँ, साहित्य लोचन इनमें से किसकी रचना है? ए पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी, बी अंबिका प्रसाद वाजपेयी, सी कृष्ण शंकर शुक्ल, डी श्याम सुंदर दास। इसका विकल्प डी सही, श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न,
प्रश्न 13, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास को आप इनमें से किस आलोचना के अंतर्गत मानते हैं? ए ऐतिहासिक, बी सैद्धांतिक, सी व्यवहारिक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प ए सही है, ऐतिहासिक। मित्रों, चाहे रामचंद्र शुक्ल जी हो या गारसा दातासी जी हो या जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी हो, जितने भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं सब ये ऐतिहासिक हैं। क्योंकि क्या लिखा गया, हिंदी साहित्य इतिहास ही तो लिखा गया है मित्रों। तो इसमें इसका विकल्प ए सही होगा, ऐतिहासिक। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, रस मीमांसा किस विधा की रचना है? ए कविता, बी आलोचना, सी नाटक, डी उपन्यास। इसका विकल्प बी सही है, आलोचना। और ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई आलोचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, आचार्य शुक्ल की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार है? ए कला कला के लिए, बी कला जीवन के लिए, सी भारतीय रसवाद, डी भारतीय अभिव्यंजनावाद। इसका विकल्प सी सही है, भारतीय रसवाद। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना का दृष्टिकोण था? ए नैतिकतावादी, बी रसवादी, सी तुलनात्मक, डी परिचयात्मक। इसका विकल्प ए सही है, नैतिकतावादी। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? ए पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, डी डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। इसका विकल्प बी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ इनमें से कौन सा है? ए आलोचना आदर्श, बी समालोचक, सी काव्य में रहस्यवाद, डी कविता क्या है। इसका विकल्प सी सही है, काव्य में रहस्यवाद। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, हिंदी संत कवियों का संबंध नाथ संप्रदाय से जोड़ने वाला आलोचक इनमें से कौन है? ए लक्ष्मी नारायण सुधांशु, बी बाबू गुलाब राय, सी चंद्रबली पांडे, डी पीताम्बर दत्त बड़थवाल। इसका विकल्प डी सही, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो मित्रों, नाथ साहित्य के ये चाहे गोरखनाथ जी हों या नाथ संत के अन्य जितने भी कवि हुए हैं, जो है ये तो आपको पता होगा, सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य में प्रवर्तित हुए हैं। तो ये सभी मित्रों जो हैं, इनके विषय में पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने आलोचना लिखी है। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, कविता क्या है का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? ए सरस्वती, बी समालोचक, सी आनंद कादम्बिनी, डी कवि वचन सुधा। इसका विकल्प ए सही है, सरस्वती। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, इनमें से एक कृति डॉक्टर गुलाब राय की नहीं है। नहीं पूछा गया है मित्रों, मैं बार बार कहती हूँ आप लोग नहीं भी विशेष ध्यान दिया करो, नहीं हमारे बहुत से प्रश्न गलत करवा देता है, तो नहीं भी ध्यान देना मित्रों, बहुत अनिवार्य है, समझ लो एक प्रकार से। ए नवरस, बी रस मीमांसा, सी काव्य के रूप, डी हिंदी नाट्य विमर्श। इसका विकल्प बी सही है, रस मीमांसा। रस मीमांसा मित्रों ये गुलाब राय की आलोचना ग्रंथ नहीं है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आलोचना ग्रंथ है। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने साहित्य दर्पण या रस गंगाधर की काव्य परिभाषा को अधिक व्यापक तथा प्रामाणिक नहीं माना है। रस गंगाधर मित्रों जगन्नाथ जी की रचना और साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी की रचना, तो इसको रामचंद्र शुक्ल जी ने अधिक प्रामाणिक नहीं माना है। क्यों नहीं माना है? ए उनमें केवल एक शब्द पर ही चर्चा है, बी
उनमें केवल अर्थ पर ही चर्चा है। सी, उनमें शब्द और अर्थ पर चर्चा है। डी, उनमें अभिधा, लक्षणा और व्यंजना की चर्चा नहीं है। इसका मित्रों विकल्प ए सही होगा, उनमें केवल शब्द पर ही चर्चा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के काव्य स्वरूप संबंधी विचारों की अभिव्यक्ति है। ए, रूपक रहस्य में, बी, साहित्यालोचन में, सी, साहित्य और समाज में, डी, कला का विवेचन में। इसका विकल्प बी सही, साहित्यालोचन में। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के संबंध में कौन सा कथन सही है। ए, उन्होंने पंडित राज और विश्वनाथ की काव्य परिभाषाओं को स्वतः पूर्ण माना है। बी, उनके मतानुसार कवि के व्यक्तित्व का काव्य के स्वरूप से कोई संबंध नहीं है। सी, उन्होंने काव्य में कल्पना तत्व की उपेक्षा की है। डी, उनके काव्यगत विचारों में भारतीय एवं यूरोपीय दृष्टिकोणों का मणिकांचन संयोग है। इसका मित्रों विकल्प डी सही होगा। उनके मने श्याम सुंदर दास जी के संबंध में कथन बिल्कुल सत्य है। उनके काव्य का जो विचार है उसमें भारतीय एवं यूरोपीय दृष्टिकोणों का मणिकांचन संयोग है। अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, रस कलश के रचनाकार कौन है। रस कलश का रचनाकार कौन है। ए, हरिऔध, बी, महादेवी, सी, निराला, डी, जयशंकर प्रसाद। इसका विकल्प ए सही, हरिऔध। तो मित्रों रस कलश जो रचना है इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं और इसके बाद फिर आपसे मिलेंगे बहुत महत्वपूर्ण आलोचना विधा के 25 प्रश्नों के साथ। अब आलोचना विधा के प्रश्न इस समय बहुत परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और जो ये दूसरा वीडियो है इसको भी स्किप कहीं मत कीजिएगा, नहीं फिर मैं वही बार रिपीट कर रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो जो प्रश्न आपसे छूट जाए वही आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए। मित्रों कल फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।